जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ ऑफिशियल पोस्ट दिए गए हैं जिनके लिए आपकी यहां पर रिक्रूटमेंट अपडेट दी गई है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिटेशन, हर वो जानकारी स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियली जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको हम साझा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, या फिर जो महिला छात्रा है या पुरुष छात्र है वो दोनों ही आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों सीधे लिए चलते हैं इनकी अपडेट पे। आपको आ जाना होगा महिला बाल विकास बिहार निगम के ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसके करियर वाले सेक्शन पे आप यहां से आके जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली जाके आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन आवेदन कैसे करना है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये जो अपडेट है, ये जो सूचना है, ये निकाली गई है विज्ञापन संख्या जो है 24/2025 को लेकर। जी हाँ, जहां पे आप लोगों को बता दें कि महिला और बाल विकास निगम अधीन कुछ निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ये पहली चीज तो बता दें, क्योंकि ये वैकेंसी कौन निकाल रहा है, तो ये एक विभाग वैकेंसी निकाल रहा है। और इसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि जब भी कोई विकास विभाग या फिर जब भी कोई एजेंसी वैकेंसी निकालती है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल के आधार पर ही वैकेंसीज होती हैं। अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं अलग अलग पदों के लिए। यहां पर आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का आपको 20 जनवरी तक है। फॉर्म कैसे भरना है, तो ये थोड़ा सा ईमेल आईडी यहां पर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जी हाँ, nigamwdc@gmail.com, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं अभी आपको बताऊंगा। और 20 जनवरी के शाम 5 बजे तक आपको ये कार्य कर लेना है आवेदन करने का। अब कैसे आवेदन करना है उससे जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा इसके ऑफिशियल अपडेट पे, जहां पर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में सारी जानकारी यहां से आपको दी गई है। यहां से देखिएगा तो ये पदों के नाम दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं यहां पर जिनके बारे में जो जानकारी है वो उनके लिए है जो रिटायर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को यहां पे छोड़कर नीचे आते हैं हम लोग और यहां से देखते हैं। यहां वैकेंसी आपका स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो कि मॉनिटरिंग और एवल्यूएशन के लिए यह पोस्ट निकाला गया है, जहां पे आप लोगों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए शी और ही दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों ही यहां पे आवेदन कर सकते हैं। जो कि यहां पर पीजी डिप्लोमा मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपका, मास्टर डिग्री या फिर है या रूरल डेवलपमेंट या वुमेन स्टडी या फिर रूरल मैनेजमेंट में सोशल वर्क पर अगर आपने कार्य किया है या फिर ऐसे एजुकेशन लिया है इसका किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और 2 साल का जो है मैनेजरिकल कैपेसिटी वाला एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जिसपे कि आपने रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन का कार्य किया हो, तो यहां पे आप आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। दूसरा पोस्ट है यहां पर कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन को समझते हैं यहां पे दोस्तों कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है, कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है यहां पर। आप बता दें कि ये जो है एक पोस्ट है सी और ही, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन करेंगे। और यहां पर जो डिग्री मांगा गया है वो कम्युनिकेशन या फिर मीडिया स्टडी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनी अदर फॉर्म फ्रॉम अ प्राइमरी इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी आप संस्था से आपने ये कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो यहां भी मांगा गया है, लेकिन 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस में आउट ऑफ विच 2 ईयर जो है आपका मैनेजरिकल कैपेसिटी, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट का कार्य आपको दिखलाना होगा, तभी जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। अगला पोस्ट है दोस्तों स्टेट प्रोजेक्ट और माइक्रो फाइनेंस के इस पोस्ट के लिए, जहां पर ये वैकेंसी निकाली गई है एक पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सी और ही पोजेस द एमबीए डिग्री, जिन्होंने एमबीए डिग्री किया है स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, रूरल मैनेजमेंट और पीजी इकोनॉमिक कॉमर्स, तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। 5 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो आप यहां पे जरूर जाइएगा। एक्सपीरियंस जैसे 5 साल का है जो, उसमें 2 साल कम से कम मैनेजरिकल कैपेसिटी का आपको जॉब करते हुए मतलब होना चाहिए एक्सपीरियंस आपका, यह मांगा गया है। और जो भी छात्र यहाँ पर एसएचजी बैंक जो है, जो कि फेडरेशन बैंक है, उसमें अगर कार्यरत है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है
फिर उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजर पोस्ट प्रोग्रामर के लिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है जहां पर 6 पोस्ट निकाले गए हैं। यूआर में 4 है, एससी में 1 और ईबीसी के लिए 1 पोस्ट है। तो मेल है या फीमेल है, आपने अगर पीजी डिप्लोमा किया है, मास्टर डिग्री किया है रूरल मैनेजमेंट या डेवलपमेंट में, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। एमबीए किया है इन फाइनेंस में, मार्केटिंग से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सोशल साइंस से आपने यानी कि सोशलॉजी या सोशल वर्क में या एंथ्रोपोलॉजी में या फिर साइकोलॉजी में या एलएसडब्ल्यू या पॉलिटिकल साइंस में आपने अपना डिग्री लिया है मास्टर का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजरिकल पार्टनरशिप के इन प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंटेशन नॉलेज होना चाहिए, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों डेस्क ऑफिसर का। अब ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें बिहार सरकार के अवर सचिव से सेवानिवृत्त, ये भी रिटायर्ड पर्सन के लिए है, इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है अकाउंटेंट का दोस्तों, यहाँ पे जहां पर एक पोस्ट है जहां पे बीकॉम की डिग्री रखने वाले और एमकॉम प्रेफरेंस रहेगा आपको। यहाँ पर सीए की है तो भी प्रेफरेंस मिलेगा, आईसीडब्ल्यूए की है तो भी प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन बीकॉम का डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इन हैंडलिंग ऑल अकाउंट्स रिलेटेड द मैटर्स। इन सभी जैसे कि यहाँ पे मैटर्स रहता है उनको हैंडल करने के लिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ मांगा, जैसे कि अकाउंट का, ऑडिट ऑफिसर का, फाइनेंस सर्विसेज का, ये सब का जो है आपको गवर्नमेंटल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो अगर आपके पास है तो आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे अगला पोस्ट है असिस्टेंट यानी कि सहायक का पोस्ट भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे 4 पोस्ट है, यहाँ पे देखिएगा तो 2 पोस्ट है यूआर के लिए, ये 2 पोस्ट है ईबीसी के लिए। अब देखिए जो यूआर में सीट है ना, इसके लिए सभी कैटेगरी के छात्र आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रेजुएट मांगा गया है यहाँ पर किसी भी डिग्री में, है ना, किसी भी डिग्री में, और साथ ही साथ आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में ऑन कंप्यूटर, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या किसी भी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में आपको कार्य का अनुभव होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, तो आप सहायक के इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है पीए का दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वैकेंसी है जहां पे ग्रेजुएट मांगा गया है और टेक्निकल नॉलेज में अगर देखिएगा तो शुड बी कैपेबल टेकिंग डिक्टेशन बोथ इन इंग्लिश हिंदी, शॉर्ट हैंड वैसा आना चाहिए आपका, डिक्टेशन करते आना चाहिए, और कंप्यूटर पे जो है आपको टाइपिंग का स्किल होना चाहिए। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए पीए सिमिलर ऑफिसर इन पब्लिक अंडर द टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेटेड जो भी कंपनीज हैं, चाहे आप कैश बुक पे काम किए हो, अदर बुक पे काम किए हो, तो भी आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। कैशियर का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे बीकॉम की डिग्री मांगी गई है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। कैशियर के इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है छात्र आवेदन करेंगे, उनको यहाँ पर जो है कैश बुक और अदर बुक पे अकाउंट देखने को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे भी है ये वैकेंसी का अपडेट। और अगला पोस्ट है स्टोर कीपर का, जो कि एक पोस्ट है, यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है, यहाँ पर एक पोस्ट है, यहाँ पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पर जो है ये वैकेंसी मांगी गई है, और अकाउंट में आपका स्टोर अकाउंट्स में जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का। तो ये जानकारी यहाँ से इन पदों के लिए। तो अब जो है जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनको बता दें कि आवेदन करने के लिए आपको इस ईमेल आईडी को थोड़ा सा नोट करके रखना होगा। इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने मेल के जरिए आपको अपना एक रिज्यूमे तैयार करना है ना। रिज्यूम तैयार करके जो है आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी जानकारी लेकर, उसका एक्सपीरियंस शो करके, वो सारा डिटेल डॉक्यूमेंट्स वहां पे एक लिफाफे में डाल के, या फिर अगर कहे तो एक पोस्ट में डाल के जो है आपको लिफाफा में नहीं पोस्ट में डालना है और इस मेल आईडी पे पोस्ट कर देना है। 20 जनवरी से शाम 5 बजे तक आपको ये आवेदन करना है। स्थिति और समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी ईमेल आईडी करते समय लिखना अनिवार्य होगा, जैसे कि कार्यपालक निदेशक, निदेशक, डेस्क पदाधिकारी, ये सब जो है जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो उसको जो है लिख दीजिएगा वहां पर सब्जेक्ट में। और अन्य शेष पदों पर आवेदन प्रपत्र ख में जो भी वांछित दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं, देखिए 2 तरह का पत्र दिया गया है, प्रपत्र दिया गया, एक क दिया गया, एक ख दिया गया है। इसमें आपको सारा डिटेल्स डालना है ना अपने बारे में, और इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देनी है आपकी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। ठीक है, आवेदन केवल जो है विहित प्रपत्र का ही स्वीकार किया जाएगा, और विहित प्रपत्र अतिरिक्त किसी अन्य फॉर्मेट में प्राप्त अगर करते हैं तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि देखिए ये फॉर्मेट दिया गया है, नीचे मैं आपको दिखलाऊंगा अभी। और यहां पर देखिए दिया गया है कि जो भी उम्मीदवार हैं अनुरोध है कि नियोजन से संबंधित आवश्यक अपडेट और अन्य सूचनाएं घोषणाएं समय समय पर वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। इस भर्ती में, इस नियोजन में बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर
तय की गई आरक्षण नीति लागू होगी और समय सीमा के आधार पर आयु सीमा संविदा के द्वारा जो है नियोजन हेतु आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन तिथि की जाएगी। पदवार योग्य अभ्यर्थी आवेदन जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा और उसको सुरक्षित रखा जाएगा। नियोजन प्रक्रिया किसी भी चरण में यह संज्ञान में आता है कि अगर आप आवेदन में गलत करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट डाल के आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो। शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र ये सब कुछ आपको देना होगा। साथ ही आधार कार्ड में से इनमें से पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड में से कोई एक जो है ओरिजिनल का फोटोकॉपी उसकी एक छाया प्रति सेल्फ अटेस्ट करके काउंसलिंग और इंटरव्यू के समय आपको आना होगा। जब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके बाद आपको सूचना दी जाएगी तो ये मूल प्रमाण पत्र की प्रति जो है अभ्यर्थियों को वापस भी लौटाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे तो ये जानकारी यहाँ पे सभी वर्णित पद जो है संविदा आधारित पद है यानी कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसके लिए आप आगे चल के कोई दावा नहीं करेंगे कि हम लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर परमानेंट जॉब कर रहे हैं, हमको सरकारी नौकरी बना दिया जाए। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। एक्सपीरियंस जो है आपका मान्य होगा यहाँ पर, उसके आधार पे आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की कार्य अनुभव भी मान्य होगा। महिला एवं बाल विकास निगम बिना किसी पूर्व सूचना के इस स्तर पर यह भर्ती रद्द भी कर सकती है। तो ये सारी जानकारियां हैं दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये प्रपत्र क है जिसको कि आपको भरना कैसे है, आवेदन कैसे करना, हाउ टू अप्लाई वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिहार पटना। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो डालना है। ठीक, और ये एड्रेस थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, इस एड्रेस को भी मेंशन करना है अपने ईमेल में। और यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पे असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे असिस्टेंट, है ना। और यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, तो मान लीजिए आपका नाम है जितेंद्र सिंह, तो अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। कैपिटल में सब कुछ लिखिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना, कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में सब कुछ लिखना है। फिर अपने पिता का नाम दीजिएगा यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें तो अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, यानी कि आपका जन्म तिथि, है ना, जन्म तिथि एज पर द एडवर्टीजमेंट यहाँ पे अपडेट कीजिएगा, वहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा, तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। जेंडर कौन से है, कोई चेहरे पे मार्क्स है या नहीं है तो नो मार्क्स लिख दीजिएगा यहाँ पर, है ना। कोई अगर पहचान नहीं है चेहरे वगैरह पे, हाथ पैर पे, तो ये बता दीजिएगा। प्रेजेंट डिपार्टमेंट, अभी कहाँ कार्यरत है ना, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इसके बारे में। अगर नहीं कहीं कर रहे तो नो एनी लिख दीजिएगा। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं है तो नो एनी लिख दीजिएगा, और है तो जरूर बताइएगा क्योंकि सारा पोस्ट में तो एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। और रिटायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, कब रिटायरमेंट लिए हैं उनके लिए, जो कि रिटायर्ड पोस्ट के लिए मांगा गया है। ठीक है, पे स्केल क्या रहा है रिटायरमेंट के समय, ये भी जानकारी उनको देनी होगी। ये सारा उनके लिए है जो कि रिटायर्ड पर्सन है और यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना होगा, साफ साफ शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल डालिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना मैट्रिक, इंटरमीडिएट में कौन से बोर्ड से किए हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, कब पास किए हैं, कितना एग्रीगेट मार्क्स आया है ना, टोटल मार्क्स कितने का था, परसेंटेज कितना बना है, डिवीजन कौन सा था आपका, फर्स्ट था, सेकेंड था, है ना, ये सारी जानकारी यहाँ से देना है। एक्सपीरियंस डिटेल में जरूर बताइएगा, किस कंपनी में कब से कब तक काम किए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किस पोस्ट पे थे, है ना, ड्यूरेशन इन मंथ में बताइए, कितने महीने आप काम किए, है ना, और ड्यूटीज का आपका जो है रोल क्या है, ये बताइए जरूर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सब कुछ करने के बाद आपको एक हैंड रिटन देना होगा यहाँ पर, है ना। और डू यू थिंक यू शुड बी द कंसिडर फॉर दिस जॉब, अब इस जॉब के बारे में आपको जो है क्यों यहाँ पे रिक्रूट होना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, है ना। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दीजिएगा। ये देखिएगा, अटैच करने के लिए प्रपत्र ख दिया गया है ना, यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो है आपको क्या करना है, यहाँ से अटैच कर देना है। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे लिख दीजिएगा, अप्लाई एप्लीकेशन डेट यहाँ पे कब अप्लाई करें, यहाँ पे एक फोटो चिपका दीजिएगा अपना, और थोड़ा साफ सुथरा फोटो होना चाहिए, है ना। फिर अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑफ एडवर्टीजमेंट, है ना, कितना एज हो रहा है आपको इस फॉर्म को भरते समय, कैटेगरी क्या है आपकी, ये सारी जानकारी, नेशनलिटी क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, आधार नंबर, और आधार पे नाम क्या है, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ यहाँ पे लिखना है। फिर एजुकेशन डिटेल आपको फिर से यहाँ पे दे देना है, और एक्सपीरियंस डिटेल दे देना है। यहाँ रेफरेंस आपको दे देना है किसी का अगर है तो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको बताना है कि आता है पढ़ने हिंदी अंग्रेजी, तो बता दीजिएगा।
और ये डिक्लेरेशन का हैंड रिटन अपडेट कर दीजिएगा यहाँ पे, है ना, कि आपको क्यों यहाँ पे हायर किया जाए इस जॉब के लिए, इसके बारे में बता दीजिएगा। फिर सिग्नेचर यहाँ पे करके जो है इस दोनों को अटैच कर दीजिएगा, और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को भी, जो फोटो कॉपी करके सेल्फ अटेस्ट किए जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसको भी अटैच कर दीजिएगा, फोटो को भी अटैच करके दे दीजिएगा दोनों पे, दोनों प्रपत्र पे। तो ये हो गया आवेदन करने का दोस्तों प्रक्रिया, और इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पोस्ट है मैंने आपको सब कुछ बता दिया इन सब के बारे में, है ना, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। निदेशक का पोस्ट है, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक का पोस्ट है, परियोजना प्रबंधक का पोस्ट है, फिर संचार प्रलेख में परियोजना प्रबंधक है, फिर सूक्ष्म वित्त में है, फिर प्रोग्राम प्रबंधक है, डेस्क पदाधिकारी हैं, लेखापाल हैं, सहायक हैं, अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक हैं। इन सभी के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके जो है सारी जानकारी देख सकते हैं, और जानकारी लेने के बाद आज ही इसको आवेदन कर दीजिएगा। 20 जनवरी लास्ट डेट आवेदन करने का, ईमेल करने का, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके इसको सेंड कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये जानकारी जो थी यहाँ पे हमने आपको डिटेल में बताया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।